और बहू जो होती है वो इवन जो बेटियां होती है वो भी अपनी वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा करते हैं, क्योंकि और हमारे गुरुदेव भगवान भी कहते थे कि जब पूरा देश पूरा विश्व राममय हो जाएगा, तब राम जी अपने आप ही अयोध्या के अंदर अपने महलों में जाके बैठ जाएंगे। को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहन रखा इन्होंने। तो एक मुसलमान भाई ने हमको बताया कि महाराज सारा ही दोष हमको मत दो, आप अपनी बहन बेटियों को भी संभालो, उनके क्या परिधान है, उनका वो परिधान का त्याग कर दिया उन लोगों ने। ऐसे ऐसे अभी मेरी मौजूदगी काठिया मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य राम रतन दास जी महाराज जी के पास मैं मौजूद हूँ। ये हमारे सामने हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि महाराज जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अ, इनके कार्य को लेकर मैं कहूँगा बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है। सबसे बड़ी चीज है कि महाराज जी संतों का जो यहाँ पे आते हैं, जितने भी संत आते हैं, यहाँ सेवा भावना की दृष्टि से इनका कई कार्य हैं। हम महाराज जी से ये चीज जानेंगे। जैसा कि हमने कई बार सुन रखा था महाराज जी के बारे में, तो बड़ी मेरी जिज्ञासा थी कि मैं महाराज जी के एक बार दर्शन करूं और कुछ जानने की इच्छा थी। मैं पूछने की कोशिश करता हूं। महाराज जी आपका स्वागत है। सबसे पहले महाराज जी आप अपने शब्दों में बयां करिए कि जो अयोध्या है, अ, ये अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे? जो पहले की अयोध्या और आज हम देख रहे हैं पूरे अयोध्या में भ्रमण करके, जो कोलाहल है, जो लोगों की आवाज है, वो राम राम गूंज रही है। अभी देखो, ये जो 500 वर्ष का हिंदुओं का कलंक था वो साफ हो रहा है। इसलिए हर्षोल्लास अयोध्या में नहीं है, अयोध्या से बाहर हाँ, पूरे पूरे देश में भारत है। में तो है ही, हाँ, हाँ, बाहर विदेशों में भी है। और ऊपर बैठे देवता लोग भी प्रसन्न है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर पूरी प्रसन्नता छाई हुई है, क्योंकि ये 500 वर्ष का जो कलंक था वो समाप्त होने जा रहा है। और 16 वर्ष के साथ राम में धीरे धीरे पूरा विश्व ही बनता जा रहा है। इसकी हम वो देना चाहेंगे, क्रेडिट देना चाहेंगे कि वैसे तो भगवान कब किससे क्या सेवा लेना चाहते हैं तो भगवान के ऊपर है। लेकिन वर्तमान में जो देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया कि आज पूरे विश्व के अंदर जगह जगह हरि नाम कीर्तन हो रहा है। और हमारे गुरुदेव भगवान भी कहते थे कि जब पूरा देश पूरा विश्व राममय हो जाएगा, तब राम जी अपने आप ही अयोध्या के अंदर अपने महलों में जाके बैठ जाएंगे। आज उसी का हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। तो देखिए महाराज जी ने बताया, वास्तव में अगर देखा जाए तो अयोध्या ही नहीं पूरे विश्व में राम नाम की गूंज है। आपको बता दें कि अभी कल हम आ, मंदिर के पास थे तो कई विदेशी सैलानी यहाँ पे आए और उन्होंने, हमने देखा कि हमारे भारतीय संस्कृति को अपनाया। आप देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की सज्जा में शिव रंजनी तिवारी जी खड़ी हैं, जो यूट्यूब यूट्यूब की सेलिब्रिटी कही जाती हैं और ये सुर कोकिला भी कही जाती हैं और इनका नाम आप अक्सर सोशल मीडिया पे सुनते होंगे। ये भारतीय परिधान है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको बता दें कि कल मैं मंदिर के पास जब था तो विदेशी जो आए थे, महिलाएं आई थी, उनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहन रखा इन्होंने। अब बात यहाँ आती है कि भारतीय जो महिलाएं हैं, आजकल सोशल मीडिया, पश्चिमी सभ्यता हमारे समाज पे हावी होती जा रही है और हमारे भारत की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो ये पश्चिमी सभ्यता को जो है अपनाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। लेकिन आप समझिए, यहाँ अयोध्या में आप घूमेंगे तो देख पाएंगे कि वास्तव में जो राम का युग था वो देखने को मिल रहा है। महाराज जी तो क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी कि हमारे देश के बच्चियों, बेटियों, बहुओं को किस तरह से रहना चाहिए? उसमें तो हम तो सभी संत लोग एक ही सबसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भारतीय वेशभूषा कोई कम नहीं है, उसमें एक मर्यादा की झलक होती थी। आज जिस प्रकार से ये पाश्चात्य संस्कृति जो अपने देश में छाई हुई है, उसी का नतीजा है कि चारों तरफ रेप बलात्कार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम साउथ में गए थे तो एक मुसलमान भाई ने हमको बताया कि महाराज सारा ही दोष हमको मत दो, आप अपनी बहन बेटियों को भी संभालो, उनके क्या परिधान है, उनका वो परिधान का त्याग कर दिया उन लोगों ने। ऐसे ऐसे परिधान
पहन करके आती है कि हम देख नहीं पाएंगे, उनको देख करके मुंह फेरना पड़ता है। इसलिए परिधान तो होना ही चाहिए। और इस अच्छा, समय महाराज पूरा जी आप हर्षोल्लास चल रहा है राम पे। आप महाराज जी अपने यहाँ के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। क्या क्या सेवाएं हैं, क्या क्या आपके यहाँ व्यवस्थाएं हैं? सेवाएं तो देखो, जो रामानंद संप्रदाय के अंदर जो सेवा है, कीर्तन भजन अखंड नाम संकीर्तन, ये आज से नहीं 400 वर्ष से चलता आ रहा है यहाँ पर। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है, क्योंकि यहाँ से शाखाएं निकल निकल करके तो बहुत पूरे भारत में फैल गई। यहाँ की मेन गादी है जो गुजरात में डाकोर करके एक स्थान है, वहाँ पर काठिया परिवाराचार्य की पीठ है। और वहीं से निकल करके यहाँ आए, यहाँ से राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सब जगह फैल गए। तो ये मंदिर कम से कम 400 वर्ष 500 वर्ष पुराना है, और काठिया मंदिर प्रसिद्ध है पूरा। तो ठीक है, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय सिया राम। महाराज जी ने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी। और ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में हमारे हिंदू सनातन साधु संतों की ये नगरी में यह एक अनोखी झलक है। तो मैं रिसर्च इंडिया न्यूज से एसपी सिंह आपको दिखाने का प्रयास किया, एक जानने का प्रयास किया। शिवरंजनी तिवारी जी हैं हमारे साथ में, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। शिवरंजनी जी, आप कथावाचक हैं, कई सालों से कथा कर रही हैं, तो आप भारत के बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि आप भी एक महिला हैं, आपका वेशभूषा जो है बहुत ही प्रशंसनीय है। तो क्या कहना चाहिए? सभी लोगों से तो यही कहूँगी कि जो घर में संस्कृति बचा के रखने का जो काम है, वो तो बेसिकली पेरेंट्स का ही होता है। तो पेरेंट्स को उस बात पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आजकल के जो पेरेंट्स हैं, वो मैं जैसे कई जगह कथा में जाती हूँ, तो कुछ लोगों से मिलती हूँ, तो वो कहते हैं कि हम बैकवर्ड सोच के नहीं, हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, ये भारतीय परिधानों कई लोग बैकवर्ड सा कहते हैं। साड़ी अगर कोई पहन लेता है, मोस्टली जो मैंने घर में झगड़े देखे हैं, जैसे नई-नई शादी हुई है, तो झगड़े यही होता है कि बहू साड़ी नहीं पहनना चाहती है और सासू माँ कहती है कि साड़ी पहनो, अपना कल्चर बचा के रखो। और बहू जो होती है वो इवन जो बेटियाँ होती है वो भी अपनी वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसा रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम ज़्यादा स्टैंडर्ड दिखेंगे। वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो संस्कृति बचाने का मेन कार्य है वो घर में पेरेंट्स ही, क्योंकि वो घर की नींव होते हैं। जब तक ये ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ भी नहीं होना है।